प्रधानमंत्री का 74वां जन्मदिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। शहीद स्थल झूला घर पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग की और प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद, मसूरी संघ निरंकारी मंडल और शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर स्वच्छता को लेकर सभी ने संकल्प लिया और स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत शहर को स्वस्थ बनाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया। नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से स्वच्छता पखवाड़े को लेकर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। वहीं आपदा के तहत मसूरी में पुस्ता ढहने से 7 रिक्शा साइकिल क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिन्हें कैबिनेट मंत्री द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। वहीं पटरी व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं के समाधान की बात कही। वही समय 5 बजे शाम से बैठने की अनुमति दी। इस मौके पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज मोदी सरकार को 100 दिन हो गए हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के दौरान उन्होंने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर है। इस मौके पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नेथाड़ी ने बताया कि भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय के निर्देश पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया, जो 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस दौरान अलग अलग क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज मोदी सरकार 3 को 100 दिन हो गए हैं और इन 100 दिन के अंदर मोदी जी ने जो काम किए हैं, प्रधानमंत्री जी ने गद्दी संभालने के बाद सबसे पहले जिस पत्रावली पर साइन किए वो किसान सम्मान निधि की थी। 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डालने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने दूसरी पत्रावली पर जो साइन किया वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की थी। 3 करोड़ से अधिक लोगों को आवास देने का संकल्प सरकार ने लिया है। वहीं 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प इस मोदी सरकार ने लिया है। और आज सबसे बड़ी बात, मोदी जी के कार्यकाल में भारत विश्व की एक शक्ति बनकर उभरा है। पूरे देश के अंदर अगर कहीं घटना होती है तो पूरे लोग देखते हैं कि मोदी जी का क्या रिएक्शन है, उसके बाद प्रतिक्रिया करते हैं। ये बदलता हुआ भारत है। एक समय ये था हम विदेशों से हम हथियार आयात किया करते थे। आज 80 से अधिक देशों को हथियार निर्यात मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत कर रहा है। एक समय ये था कि हम विदेशों से अन्न का आयात करते थे। आज 70 से अधिक देशों को हम अन्न का निर्यात हम कर रहे हैं। और वहीं जो 3 करोड़ बहनों को लखपति देने का संकल्प मोदी जी ने लिया है, हमारी सरकार ने भी संकल्प लिया है, धामी सरकार ने, कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा हम 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। अभी तक हम 93,000 बहनों को लखपति दीदी बना चुके हैं। इस अवसर पर मैं मोदी जी के स्वस्थ होने की, दीर्घायु होने की कामना करता हूं, क्योंकि आज मोदी जी देश की ज़रूरत है। मुझे एक घटना याद आती है। मैं विदेश में एक एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव में गया और जब हम लंच कर रहे थे, 162 देश के डेलीगेट्स वहाँ पर थे, तो मैंने मुझसे पूछने लगे, मिस्टर फ्रॉम वेयर यू कम। मैंने कहा इंडिया, तो कहने का नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो आज विश्व के अंदर भारत को मोदी जी के नाम से जाना जाता है। जहाँ भी जाते हैं पूरा वातावरण मोदीमय हो जाता है। मैं उनकी दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपका नेतृत्व भारत को इसी प्रकार लगातार मिलता रहे और भारत लगातार आगे बढ़ता रहे। और
आज क्योंकि मोदी जी ने सत्ता संभालते ही 2014 में स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प लिया था और आज हमने इसकी शुरुआत देहरादून में परेड ग्राउंड से की है। यहाँ भी अभी स्वच्छता कर्मियों के साथ हमने शपथ ली है कि हम अपने घर को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने प्रदेश को, अपने देश को स्वच्छ रहेंगे। और ये स्वच्छता हमारे स्वभाव में, हमारे संस्कार में होनी चाहिए, तभी हम इस नारे को आगे ले जा सकेंगे। मैं इसके लिए भी मोदी जी को साधु। व्यवसाय को यहाँ पे लंबे समय क्या उद्देश्य है रैली का, कब तक ये रैली रहेगी? भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशों पे आज से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का उद्घाटन हुआ है। इसके क्रम में आज हमने ये रैली नगर पालिका से और अपना लाइब्रेरी चौक तक निकालेंगे। इसमें माननीय मंत्री जी भी प्रतिभाग कर रहे हैं और वो अभी शपथ दिलाएंगे, स्वच्छता शपथ दिलाएंगे। और ये कार्यक्रम हमारे 2 अक्टूबर तक चलने हैं। रोज़ एक नया इवेंट स्वच्छता से संबंधित होना है। तो आज से ये स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ है। कल कहाँ ये कार्यक्रम होना है स्वच्छता को लेकर? स्वच्छता को हमने पूरा 15 दिन का एक कार्यक्रम अपना बनाया हुआ है कि कहाँ कहाँ हमको ये किस दिन क्या प्रोग्राम करना है, ये आपको भी हम सर्कुलेट कर देंगे जी। तो स्वच्छता को लेकर भी कार्यक्रम किए जाएंगे इसमें नगर पालिका? इसमें आज जो हमारा है नगर पालिका है, हमारी जो कीन है वो है, जीरो वेस्ट है, NGOs है और निरंकारी आश्रम वाले हैं। तो इस तरह से करीब 200 लोग हमारे इस रैली में प्रतिभाग किया।